देखो बच्चों, कल जो था सारा क्वेश्चन बता दिए थे, फॉर्मूला खत्म हो गया। अब एक न्यू क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। जब भी सेक थीटा टेन थीटा साइन थीटा है तो उसको साइने कॉस में तोड़ेंगे सेक टेन वाला को, ठीक है। तो सेक थीटा को 1 बट्टे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, और टेन थीटा को साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव ही है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। जितना हम सॉल्व करते हैं सब सब्जेक्टिव में भी आ सकता है और आता ही है। कॉस थीटा का एलसीएम कितना होगा, इसमें नहीं ना बोलने को बोलते हैं, कॉस थीटा। और इसका जब नीचे एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला भी सेम जोड़ देंगे, 1 प्लस साइन थीटा। ये भी 1 माइनस, अब दो सेम ही है, एगो प्लस में है और एक माइनस में है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर बट्टा कॉस थीटा। एक के स्क्वायर तो एक ही होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा। ऊपर में दो कॉस है यार, नीचे में एगो है, एगो से वो कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस थीटा इसका आंसर होगा, कॉस थीटा इसका आंसर होगा, ताकि जिंदगी बन जाए। तो जिंदगी ऐसे भी तबाह लोगों को रहता है। टेन 50 डिग्री है और कॉट 40 डिग्री है, ठीक है। देखो ऑप्शन में क्या बोला है, ऑप्शन में एक कॉट 40 टेन 50 और 2 टेन 50। तो इतना तो तय है कि कॉट 40 तो कभी आएगा भी नहीं। एगो तो कॉट 40 है, दूसरा को कुछ करेंगे तो और बढ़ ना जाएगा। एक जब माइनस रहता तो 0 आता, लेकिन प्लस गुना में है ना, यहाँ पे प्लस में है, गुना रहता तो 1 आता, प्लस में नहीं आएगा ये। तो 10 है और एक 10 और ऑप्शन में दिख रहा है, तो 10 वाला को छोड़ के कॉट वाला को चेंज कर दो। 10 50 डिग्री और कॉट कितना में से घटाएंगे कि 40 डिग्री आ जाएगा, 50 डिग्री घटाएंगे तब ना 40 आएगा। 10 कॉट 90 में से कितना घटाएगा कि 40 आ जाएगा, तो 50। इतना को हम इतना लिख सकते हैं, 10 50 डिग्री अब प्लस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 50 डिग्री होगा। एगो 10 50 है, एगो 10 50, क्या एगो दूगो 10 50, ठीक है। ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो जल्दी लिख लो, हाली हाली लिखो तो जल्दी जल्दी। चलो देखो इधर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 दिया है, तो पूछा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। ये प्लस में 1 है तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो गया। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको रहने दे रहे हैं, ठीक है। अब बराबर एगो फॉर्मूला होता है, 1 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस में है ये, ठीक है, इसको 1 को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, नहीं बोलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा, इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा, टेन थीटा है, ठीक है। देखो ये दोनों गुना में है और इधर भी बराबर में है, तो इससे ही कट जाएगा, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा कट जाएगा, मानो कि एक बार में कटा होगा। अब बचा क्या, उधर बचा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इधर माइनस लगा हुआ है, बराबर इधर क्या बचा 1, तो ये माइनस अगर इधर लग जाएगा तो क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर -1, ऐसे आएगा, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर -1 आएगा।
चलो रुको, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 10 स्क्वायर ए रूट अंडर में, हम फार्मूला लिखाए होंगे। ई 1 + 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर न था, है? तो इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो किसके बराबर आया? सेक ए के, यही आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 0 डिग्री जो है ग्रेटर देन 0, 0 डिग्री से 0 बड़ा है और 0 से भी 90 डिग्री बड़ा है, ये दोनों के बीच के वैल्यू वहां पे रखाएगा। तो साइन थीटा बराबर y है, साइन थीटा बराबर y है, तो y जब है तो उसके बट्टा में 1 तो दे सकते हैं ना। तो अब ऐसा क्वेश्चन कल नहीं बताए हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? लंब बटा कर्ण। BC नहीं दिया है, BC निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 के होता है, y स्क्वायर ऐसा ऑप्शन में नहीं है। ये cos थीटा का आधार निकला है। ठीक है, ये हमको पूछा है cos थीटा बराबर क्या होता है, तो यही ना, आधार बट्टा कर्ण होता है 1, तो 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है? यही आंसर होगा। ठीक है, 1 - y स्क्वायर रूट अंडर, ये भी बता देते हैं। इधर देखो, बंद नहीं करो। ए लड़की, पूछ लिया ओरा से बतिया रहे, तू ना बोलेगी तो हम ना बोलेंगे। वीडियो में नाच एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना डिग्री होगा? सामने घड़ी रखा हुआ है, अगर 1 घंटा घूम लेगा तो कितना मिनट होगा? 60 मिनट। तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360। एक बार पूरा गोल घूम गया तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो वैसे अगर बनाने के लिए आएगा तो मुंह से बोलना नहीं पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि हम जानते हैं, ऐसा कुछ जानते नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है 6 डिग्री का। मिनट वाला 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो पूछा है 60 मिनट में कितना बनाएगा? 60 मिनट में बनाएगा, 6 को 60 से गुना कर देंगे, 6 × 36, 360 डिग्री इसका आंसर होगा। 360 डिग्री इसका आंसर। क्वेश्चन जो होता है, अगर दिमाग से पहला क्लास में ही सब कुछ बताए थे, फार्मूला जब बता दिए थे तो कौन कहाँ यूज होता है वो पहले, ये भी एक फार्मूला ही दिया हुआ है। एक त्रिभुज दिया हुआ है जो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हेलो, एक त्रिभुज दिया हुआ है जो समकोण त्रिभुज है। अब इसमें ही क्या होता है? लंब, और ये क्या होता है? तो AB बट्टा AC दिया है, तो लंब बट्टा कर देना दिया है, तो AB बट्टा AC दिया है, तो ये लंब है, ये कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला? साइन का, तो साइन आंसर हो जाएगा। इसके बराबर में साइन अल्फा है। ठीक है, इसके बराबर में साइन अल्फा आएगा। सब इधर देखो, लड़की क्वेश्चन बना रही है, देखो सब। यहाँ पर एक cos थीटा बराबर पे, तो यहाँ पर cos थीटा लिख देंगे बराबर पे, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1।
1। तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। इंक लगा। आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर आधार है, कर्ण है, 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो हमको लंब निकालना पड़ेगा। लंब निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर और माइनस आधार का होल स्क्वायर। यहाँ पर बराबर देंगे, फिर कर्ण का मान 1 है तो 1 का होल स्क्वायर माइनस आधार p है तो यहाँ पे p का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और p का करेंगे तो p स्क्वायर होगा। आधार लंब मेरा इतना निकल के आ गया। अब 10 लगाएंगे, समझेगी ना? tan थीटा बराबर, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। अभी डालिएगा ना बिना काटे। लंब का मान कितना है, रूट अंडर 1 माइनस p का होल स्क्वायर बटा कर्ण का मान आधार, आधार का मान कितना है, आधार p है, इतना ही होगा ना। लंब का मान इतना और लंब बटा आधार इतना, इतना आंसर। ठीक है, tan थीटा बराबर आएगा रूट अंडर 1 माइनस p स्क्वायर बटा p। ठीक है, सर ये भी बनाएगा। tan थीटा बराबर यहाँ पर p बटा q दिया हुआ है, तो tan थीटा लिखेंगे बराबर p बटा q। tan थीटा का फॉर्मूला होता है आधार लंब बटा आधार। लंब बटा आधार लिख देंगे यहाँ पे, और साइन और कॉस का मान निकाला तो दोनों में कर्ण आता है तो हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का होल स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर। लंब का मान कितना है p, तो यहाँ पर p का होल स्क्वायर दे देंगे प्लस आधार का मान है q, तो q का होल स्क्वायर दे देंगे। क्या लगता तो मेरा निकल के आएगा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन और कॉस का मान निकालना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण निकाल लेंगे। लंब का मान p है तो p, और कर्ण मेरा इतना निकल के आया है तो इतना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। कॉस भी है तो कॉस का भी निकाल लेंगे, कॉस थीटा बराबर, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार है q तो q, कर्ण इतना ही है तो इतना ही लिख देंगे। अब इतना निकालना है तो p है तो p लिख देंगे और साइन थीटा की जगह इतना लिखेंगे गुना देके, p बटा में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, माइनस है तो माइनस q, कॉस की जगह इतना रखेंगे p स्क्वायर प्लस बट्टा देंगे। अब फिर यहाँ पे p गुने साइन थीटा का मान रखेंगे p बट्टा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे, कॉस थीटा का मान रखेंगे तो q बट्टा इतना ही रखेंगे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब यहाँ पर बनाते हैं, p को p से गुना करेंगे तो p स्क्वायर होगा और बटा में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दे देंगे,
क्यू को क्यू से गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये रूट था तो रूट में देंगे, यहाँ पे रूट था, रूट में दे देंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा देंगे इतना। पी को पी से गुना करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा बटा पी स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे क्यू स्क्वायर, फिर इतना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का एलसीएम इतना ही हो जाएगा। अब पी स्क्वायर में पी स्क्वायर से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से गुना करेंगे तो पी स्क्वायर ही आएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब इतना को इतना से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा बटा फिर दोनों का एलसीएम लेंगे तो रूट में आएगा पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। इतना को इतना से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे, इतना को इतना से गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर आएगा। अभी प्लस और माइनस में है तो ये दोनों कट जाएगा, नीचे वाला कटेगा, गलती हो गया। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ये दोनों कट जाएगा तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और बटा में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही आ जाएगा आंसर। थैंक यू। थोड़ा सा लास्ट में चलो बैठ जाओ। आया सबको समझ में? नोट कर लो, समझा देते हैं। हाँ बंद। देखो इधर छोटा सा क्वेश्चन है, साइन थीटा गुना कॉट थीटा है। तो साइन थीटा कॉट थीटा एक जैसा तो है नहीं, कॉट थीटा को साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा में तोड़ सकते हैं। तो साइन थीटा लिखेंगे और कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला लिखा है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, यही ऑप्शन में था तुम्हारा। ये वाला देखो कॉस थीटा बराबर एक्स है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक मान ले, तो ये आधार बट्टा कर्ण हो गया। अभी ये क्वेश्चन ई वाला जैसा है, ई एक्स है और ई 1 है। निकालना क्या है, लंब, तब तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। तो ए भी निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। एक के स्क्वायर में से कितना एक्स घटाएंगे, एक का स्क्वायर एक के होता है और एक्स स्क्वायर। टेन थीटा का मान पूछा था क्या होता है, तो लंब बट्टा आधार होता है। ये लंब आया है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में एक्स। ये ऑप्शन में जो होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारा ऑब्जेक्टिव आज का डाउट खत्म हुआ। रोकना बंद नहीं। चलो देखो इधर, ये क्वेश्चन जो है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान निकालना है। ठीक है, ये डिग्री वाला अगर फॉर्मूला याद होगा तो बहुत जल्दी बनेगा। सबका वैल्यू रखना है और गुना करके जोड़ घटाव करके आंसर लिखना है। चलो देखो इधर 5 है तो 5 लिखे, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। सब बोलेगा तो याद से ध्यान भी इधर हो जाएगा। अब प्लस
4 सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 का मान, सेक 30 का मान 2/√3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है। -10² 45 का मान 1 का स्क्वायर बट्टा साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर अब प्लस कॉस 30 का मान √3/2 का स्क्वायर। स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर देंगे। ये होगा 5। 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4। 1 का स्क्वायर 1 का, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये 4 और 2 का स्क्वायर कितना? 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 ही होगा। -1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर कितना? 1/4 और √3/2 का स्क्वायर कितना? 3/4। 5 में 1 से गुना करेंगे 5/4 होगा अब प्लस 4 चौका 16/3 और -1। 4 का एलसीएम 4 होगा, 1 + 3 जोड़ देंगे। ये बनाएंगे तो फिर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? सब वैल्यू ठीक रखे हैं ना, देख लेना। 4 और 3 का एलसीएम कितना करे? 12। तो 4 के टेबल में 12 कितना बार में? 3 बार। तो 5 में 3 से गुना करेंगे 15 होगा। 3 के टेबल में 4 कै बार में? तो 16 चौका 64 होगा। और ये यहाँ पे मानो 1 है तो 1 के टेबल में 12 कै बार में? 12 बार में। तो 12 से 1 में गुना करेंगे 12। हाँ, अब बट्टा में देखो 4/4 आया है, ये सी से तो काटिए लेंगे, ठीक है। 4/4 जो लिखे हैं इससे कट जाएगा, 4 से 4 काट देंगे। ऊपर वाला सॉल्व कर लो खाली। 15 और 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 4 9 7 1 6। 5 4 9 और 6 1 7 में से 12 घटाएंगे, बट्टा 12 लिखेंगे। 9 में से 2 गया तो 7 और 7 में से 1 गया तो 6। 67/12 आंसर है इसका क्या? 67/12, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा 67/12। लो छाप लो इसको थोड़ा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो था, और अंदर होकर बैठ, इसको देखो, इधर देखो, इधर cot थीटा 3/4 है तो tan² थीटा का मान ज्ञात करना है। तो cot किसका उल्टा होता है? tan थीटा का उल्टा होता है ना। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। और cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा, तो दोनों बराबर नहीं है, एक जैसा नहीं लग रहा है। आधार बटा लंब। तो इसमें लंब कितना है? 3 है कि 4 है? 4 है। तो हमको पूछा है tan² थीटा का मान। तो लंब का स्क्वायर, लंब इसमें कितना है? 4 का, आधार कितना है? इसका स्क्वायर कर देंगे ना तो आंसर हो गया 16/9, ठीक है। हाँ, 16/9 इसका आंसर हो जाएगा। 16/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 वाला जो है sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा अब बट्टा sin² थीटा माइनस cos² थीटा बराबर 1 लाना है। आंसर भी दिया हुआ है, कितना लाना है? 1। तो इसको सिद्ध करने वाला जब कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो उसको फार्मूला टू फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। sin 4 और cos 4 का कोई फार्मूला आज तक बना ही नहीं, तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? स्क्वायर वाला में। तो स्क्वायर वाला में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा। देखो LHS से लिखो चाहे RHS से लिखो। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। देखो दोनों हाथ इधर रखेंगे कॉपी पर, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो राइट वाला लाना है। लेफ्ट हैंड साइड से sin 4 है ना, उसको स्क्वायर में बदलेंगे। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 नहीं पूर जाएगा,
ये 4 है और दो दो कर लिए तो 4 पुर जाएगा, मतलब इतना को हम इतना लिख सकते हैं। अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को भी होल स्क्वायर थीटा करेंगे। अब 4 वाला जो है 2 वाला में बदल लिए, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है। अब देखो ए स्क्वायर और माइनस क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सब बोरा में कसाएगा, हमको पूरा उम्मीद है। साइन स्क्वायर थीटा देखो ए के जगह इतना है और बी के जगह ये पूरा है, हम बोले ए प्लस बी और ए माइनस बी, एकदा प्लस में लिखेंगे एकदा माइनस में लिखेंगे। लिख दिए, एकदा प्लस में एकदा माइनस में लिख दिए ना, और नीचे जो है वही लिखे, नीचे वाले को कुछ नहीं किए। अब देखो इसमें कटने वाला कोई आया, ये और ये सेम लग रहा है, इसको उड़ा दो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, इसका मान 1 होगा। ये RHS आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। इसका वैल्यू 1 होता है फॉर्मूला। नोट डाउन। देखो बाबू रे, इधर देखो बहुआ, देख लो, जिंदगी बनेगा यही क्वेश्चन से। ये जब रूट वाला में देगा 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा रूट में है, तो इसको परिमेयकरण करेंगे, इंग्लिश में रेशनलाइज बोलते हैं। इसको कै बार लिखेंगे, 1 के बार अभी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो रेशनलाइज करने के लिए क्या देंगे, ऊपर प्लस देंगे, ठीक है, यहाँ भी प्लस ही देंगे। अब ऊपर वाला कैगो हो गया, ऊपर वाला सेम कैगो हो गया, 3 गो कि 2 गो, ऊपर वाला 2 ये गो ना है, आंख है कि दुकान अथी है, आलू के फाँक है। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2 गो है तो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर दोनों में है ना। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है अभी, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद नहीं है किसी को, तो हम अच्छी तरीका से हम जान रहे हैं, किसी को याद नहीं। दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर को क्या करते हैं, कॉमन करेंगे, साइन थीटा, ठीक है। और इससे ये स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, अब क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, यही ना लाना था। देखो आंसर आ गया, इतना ही पे छोड़ देंगे। ये LHS से बनाए हैं और ये RHS आ गया, ठीक है। बंद कर दो रे, अभी 2-4 को खींचेंगे बात तब बोलेंगे। रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा बराबर लाना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये भी क्वेश्चन जस्ट रूट वाला देगा तो क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे LHS से। लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, गुना करेंगे प्लस वाला से, ऊपर वाला सेम है, 2 गो है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, ये अलग अलग है, एगो माइनस में एक प्लस में है, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आवाज नहीं करो, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे,
स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कट गया, बचा 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये प्लस जो है ना दो भाग में बांट देगा, इधर वाला इधर और उधर वाला उधर। 1 बट्टा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये सब फॉर्मूला होता है। 1 बट्टा कॉस थीटा सेक थीटा होता है और साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है RHS। आ गया ना? तो ऐसे बनाएंगे ये क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा डाउन हो जा। हाँ चलो देखो इधर क्वेश्चन है टेन स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर 5 इंटू कॉसेक स्क्वायर 5। तो टेन से सेक में लाना है। हम टेन से सेक में तभी ला सकते हैं जब कॉस में आ जाएगा तो सेक में बदल लेते हैं, साइन में आ जाएगा तो कॉसेक में बदल लेते हैं, ठीक है। तो इस सेक बराबर क्या होता है 1 बट्टा कॉस, अगर इधर बट्टा में कॉस आ जाएगा ना तो सेक आ सकता है, यहाँ पे साइन आ जाएगा ना तो सेक आ सकता है, आ जाएगा। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है, तो बट्टा में कॉस है ना तो सेक आ सकता है, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये पता नहीं चलता है अभी, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा बार बनाया नहीं है। जितना बार बनाते जाओगे प्रैक्टिस करते जाओगे तब दिमाग खुलेगा कि कौन फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, ठीक है। आइडेंटिटी बनाने के लिए कोई असाधारण काम नहीं है, पूरा फॉर्मूला इसमें फॉर्मूले पे बनते जाता है। तो जितना प्रैक्टिस करेगा तब ये बनते जाएगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है। सबसे ज्यादा बनाने जाएगा मैथ का, प्रैक्टिस करेगा, जितना बना देते हैं उसको 3-4 बार बना। अभी क्वेश्चन है अभी उतार लेगा, घर पे जाके इसको नहीं देखेगा तो फिर नहीं बनेगा, आगे टेस्ट में देंगे तो नहीं बनेगा। तो इसको बार बार रिवीजन करेगा, अगर यही 3-4 बार बनाएगा तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि ये अब हमसे गलती नहीं होगी। तो यहाँ पढ़ाइलों में से गलती होता है, जितना पढ़ा दिए उतने आज संस्कृत में दिए, 100 में से 100 आना चाहिए था, 99 भी एक आध गो क्वेश्चन मानो गलती हो गया, 90 तक तो सबको आना चाहिए। अब कोई लाया है तो बहुत चीटिंग फिटिंग भी किया है, हम सब देखे थे। देखो टेन 5 बराबर फॉर्मूला पहला होता है साइन स्क्वायर 5 बट्टा कॉस स्क्वायर 5, ये फॉर्मूला होता है ना। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जहां थीटा के जगह फाई है तो फाई लिख दिए। कॉट बराबर भी फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर 5 बट्टा साइन स्क्वायर 5, अब बराबर कितना है प्लस 2 है, ठीक है। हम LHS से सॉल्व कर रहे हैं, हम भी कोई क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो हमें भी उम्मीद नहीं रहता है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन प्रोसेस ठीक लगाते चल जाएगा तो अपने आप बनते चल जाता है। अब इसको जो है एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर 5 इंटू साइन स्क्वायर 5, अब बट्टा ये दोनों का एलसीएम, मतलब दोनों तो सेम चीज है नहीं कि एक ही को लिखेंगे, दोनों अलग अलग है तो दोनों को गुना कर दिए। अब इससे इसमें भाग लगाएंगे तो कौन कट जाएगा, कॉस वाला कट जाएगा, क्या बचेगा साइन वाला बचेगा। तो साइन दूगो है, ये है दूगो और है, तो कितना हो जाएगा साइन के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, साइन के पावर 4 हो जाएगा। उसी तरह इससे इसमें भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा कौन ई, कॉस स्क्वायर 5 या कॉस स्क्वायर 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा कॉस 4 के पावर 5 प्लस 2 क्या इसके नीचे मानो 1, तो इतना से 2 में गुना करेंगे ना, 1 के टेबल में ही पढ़ेंगे तो कितना बार आएगा, इतना बार इससे 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 कॉस स्क्वायर 5 इंटू साइन स्क्वायर 5, इतना आएगा। अब देखो ये 4 वाला है, फिर 4 वाला का कोई फॉर्मूला होता है नहीं होता है, तो उसको किस में बदलेंगे पावर 2 में, जिससे में उसमें बदले थे उसा ही इसमें भी करेंगे। साइन 4 को हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, अब इसको करेंगे तो ये 4 फूट जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर 5 इंटू साइन स्क्वायर 5, ठीक है, इतना।
अब ये क्या लग रहा है, कुछ लग रहा है, बताओ कुछ लग रहा है तो। हाँ कुछ तो दिमाग में आ ही रहा होगा ना कि ऐसा दिख रहा है, राम रहीम कुछ तो दिख रहा है ना, कि ए स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर दिख रहा है, 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो ए की जगह क्या है साइन स्क्वायर फाई, या बी की जगह क्या है कॉस स्क्वायर फाई, इसी का होल स्क्वायर है ना। ये पूरा फॉर्मूला को समेटेंगे तो इसका फॉर्मूला है, इसको तोड़ने पे ये पूरा आता है, ठीक है। और नीचे में जो है वो लिखेंगे कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। ये पढ़ाए हैं कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसको 1 लिखेंगे, अब बट्टा में 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 के ना आएगा, इसको 1 लिख दिया, नीचे में ये है कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब इसको अलग अलग भी तो कर सकते हैं, इसको लिखेंगे 1 बट्टा कॉस फाई स्क्वायर में, गुना 1 बट्टा साइन स्क्वायर फाई, गुना में अलग अलग कर सकते हैं ना। तो 1 बट्टा कॉस को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर फाई, गुना है इंटू का चिन्ह देंगे, 1 बट्टा साइन को कॉसेक स्क्वायर फाई। आया ना RHS, देखो यहाँ यही लाना था RHS, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे फॉर्मूला से फॉर्मूला तोड़ के, ये में कोई 2 3 4 1 2 कुछ वैल्यू आया, खाली दिमाग लगाना है, फॉर्मूला से फॉर्मूला अपने बनते जाता है, अपने आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो उतारो छाप। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बताए थे, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ट्रिक बता चुके हैं, ठीक है। जैसे मानो कि अभी आंसर नहीं दिया है, cos a प्लस बी बाई 2 है, इतना क्वेश्चन लिखल रहेगा ऑब्जेक्टिव में, पूछेगा कि इसके बराबर में क्या आएगा। त्रिभुज में कितना कोण होता है 3 गो, तीनों कोण दिया हुआ है, कौन कौन ABC। इस क्वेश्चन में क्या नहीं दिख रहा है C नहीं दिख रहा है, तो आंसर CA वाला होगा, ठीक है। C बट्टा 2 तो जरूर होगा। अब cos का उल्टा क्या होता है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन लगा देंगे वही आंसर होगा। ये ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हो गया। ऐसा क्वेश्चन देगा 10b प्लस सी बट्टा 2, ये त्रिभुज में पूरा लिखा हुआ, इसके बराबर में क्या आएगा बताओ तो आंसर, A तो आएगा, A बट्टा 2 आएगा। 10 किसका उल्टा होता है कॉट का, आंसर हो गया कॉट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हो गया, लेकिन सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे तो देखो cos a प्लस बी बाई 2 है, लाना है साइन c बाई 2। हम जानते हैं कि ये त्रिभुज में दिया है, यदि कोण ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कहने का मतलब अंतः कोण उसी को बोलते हैं, तो 180 डिग्री होता है। लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का 3 को कोण कौन कौन है दिया हुआ, A कोण B कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब हमको देखो आंसर जो है A प्लस बी दिया है, तो हमको A प्लस बी इधर ही रखना है, C वाला का जरूरत इधर नहीं है, उधर की जरूरत है, उधर ले जाए। इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण A है तो A भी तो लिख सकते हैं ना, B और C बराबर 180 डिग्री। क्या अब देखो बट्टा में 2 भी लाना है दोनों तरफ, है ना, तो 2 लाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा 2 से भाग देना पड़ेगा, तब तो 2 आएगा। इसमें लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, जिसको त्रिकोणमिति आ गया वो मैथ फर्स्ट कर जाएगा, ठीक है। तो सब में भाग देंगे A प्लस बी प्लस सी
अलग अलग दे लो, ठीक है, कोई दिक्कत, चाहे एक के बार देते हैं, बट्टा में 2 सबके लिए है ना, 180 बट्टा 2, ये काटेंगे कितना बार में, 90। हमको a प्लस बी का इधर जरूरत है और c का उधर जरूरत है। a प्लस बी बाई 2 लिख सकते हैं और c बाई 2 भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत, ये 2 सबके लिए है, अलग अलग करेंगे तो सबके लिए 2 आएगा, बराबर इस c उधर ले जाएंगे, a प्लस बी बाई 2 बराबर 90 डिग्री में से कितना घटेगा, c बाई 2, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब देखो यहाँ पे प्लस बी बाई 2 आ गया, 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 आ गया। हमको क्वेश्चन में क्या है, कॉस, तो कॉस इधर दिख रहा है नहीं, तो कॉस से गुना करेंगे तो दिखने लगेगा, दोनों तरफ कॉस से गुना करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ कॉस से गुना करने पर, नहीं थीटा के जगह ये दिया हुआ है, कॉस से गुना करने पर, तो कॉस लगा देंगे, ठीक है, गुना करने का मतलब कॉस लगा दिए, बट्टा 2, इसमें भी कॉस लगाएंगे, 90 डिग्री माइनस सी बाई, हो गया, ये तो बदलेगा नहीं, कॉस ए प्लस बी बाई 2, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन, और थीटा की जगह कितना है, सी बाई 2, माइनस का जगह माइनस नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, माइनस नहीं, तो ये आ गया, आया कि नहीं आया, यही लाना था, देखो ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर वाला में, ठीक है। तो देखो इधर 15 कॉट ए बराबर है 8, तो पूछा है साइन ए का मान और सेक ए का मान, नहीं बताया ऐसा, जब भी बट्टा में देगा कॉट ए बराबर कितना लिखेंगे, 8 बट्टा 15, एक त्रिभुज बनाएंगे एबीसी, हाँ यहाँ 15 है ना, तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला आधार बट्टा, आधार कितना है 8 यहाँ 15 यहाँ, निकालना क्या है कर्ण, कर्ण जरूरत होगा तब ये निकालेंगे, देखेंगे इधर पूछा क्या, साइन लंब बट्टा कर्ण जरूरत है, इसमें भी जरूरत है, कर्ण निकालेंगे, एसी बराबर क्या होता है रूट अंडर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, जब भी बड़ा पूछेगा प्लस का चिन्ह देंगे, ए बी का मान 15 का स्क्वायर और जोड़ 8 का, इस सेम क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, देख लो जाके, 8 का 64, के देने से कोई फर्क नहीं है, ठीक है, ये 289 आएगा, ये 17 आएगा, हमको पूछा है साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है 15 बट्टा, सेक ए बराबर कर्ण बट्टा आधार होता है, कर्ण 17 है आधार 8, देख लो आंसर मिलल। अब इतना बड़ा बनैले है के मान के, उससे क्या फर्क, चलो रे अब सब बना के आना, ठीक है।